नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं द एचएनपी न्यूज। आपको बता दें, आज संसद से सड़क तक और कहें कि चुनाव आयोग के मुख्यालय तक जो देखने को मिला, जो तस्वीरें देखने को मिली, वो एक इस तरह की थी। वो लोकतंत्र के लिए मजबूत करती हैं, लेकिन जब वो लोकतंत्र को ही पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, लोगों के अधिकारों की चोरी करी जाए, तो वहां पर फिर सवाल उठने लगता है। जिस तरह से आज की जो तस्वीरें आई, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद सड़कों पे उतरे कि जिस तरह से वोट चोरी की गई, जिस तरह से और भी चुनाव देखे गए, जो पिछले चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव या तमाम वो राज्यों के चुनाव, उनमें वोट चोरी का मामला सामने आया है। जिस तरह से राहुल गांधी ने जो साफ तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए और जिस तरह से राहुल गांधी के बाद से सभी इंडिया जो ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जो फिर ये मुद्दा उठाया, आज सभी लोग सड़कों पर उतरे और उसके बाद क्या हुआ वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। लोग जो सांसद हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। वो क्या कि जो जनता के अधिकारों की जो चोरी की जा रही है, वोट की चोरी की जा रही है, उस चोरी को रोका जाए। और कुछ सांसद तो मांग कर रहे हैं कि ये चुनाव फिर से कराया जाए, क्योंकि अगर दोबारा से चुनाव होगा और जो वोट चोरी है वो रोकी जाए, क्योंकि अगर देश के अंदर वोट चोरी होती रही तो फिर देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जिस तरह से आज देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे फिर अखिलेश यादव हो, चाहे संजय सिंह, चाहे महुआ मोइत्रा, या फिर तमाम बड़ी पार्टियों के लोग आज सड़क पर उतरे। आपको बता दें, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी लोग, शक्ति सिंह, आम आदमी पार्टी के जितने सांसद हैं, सभी लोग आज सड़कों पे उतरे। और लेकिन उन तस्वीरों ने पूरी दिल्ली में पूरे देश की सत्ता को हिला दिया। तकरीबन 300 सांसदों को आज अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो लोग चुनाव आयोग से मिलने जा रहे। चुनाव आयोग मिलने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है और वो अपनी दादागिरी दिखा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े किए, वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत दिए, तो उसके बाद से जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट थी वो क्रैश हो गई, ऐसा बताया जाता है। क्रैश नहीं, उसको बंद कर दिया गया। जिस तरह से बताते हैं, लोग भी बताते हैं, रिपोर्ट भी आई है कि जिस तरह से एक एक मकान पर करीब करीब 50-50 वोट बनाए गए। आप समझ सकते हैं ये बहुत गंभीर मसला है और इस गंभीर मसले ने देश की जनता में जो मैसेज छोड़ा है, वो कह रहे हैं कि हमारे अधिकारों की जो चोरी की जा रही है ये किसी से छुप नहीं रही। बीजेपी सत्ता में आई, दोबारा से आई, तिबारा से आई, मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो कैसे बने? लोग कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जो बनारस से जीते, अगर वोट चोरी से नहीं जीतते तो वो भी हार जाते, अमित शाह भी हार जाते, चाहे फिर कोई भी बीजेपी का बड़ा मंत्री जीत नहीं पाता। वोट चोरी के माध्यम से ये सभी लोग जीते। और राहुल गांधी ने या तमाम वो विपक्ष या इंडिया गठबंधन की बात करें, उन्होंने बोला है कि आप हमें डेटा दीजिए, हम आपको सबूत देते हैं कि कितने वोट चोरी हुए हैं, कितने लोगों ने फर्जी वोट डाले हैं। पहले मसला ईवीएम का था, अब तो वोट चोरी का आ गया। पहले ईवीएम से घपला की बात थी, अब तो वो बात वोट चोरी तक आ गई। आपकी वोटर लिस्ट में चार आपके नाम से चार लोगों के वोट बने हुए हैं। आप समझ सकते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतदान क्षेत्र में आपकी मतदान सूची में नाम अलग हैं, आपके नाम से कई वोट बनाए गए।
वो इस तरह की चीजें सबूत के साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा और उसी को लेके आज जो संसद से लेके चुनाव आयोग तक जो हंगामा देखने को मिला, पुलिस सांसदों के आगे किस तरह से देख सकते हैं, इतनी पुलिस, इतना फोर्स लगाया उन सांसदों को रोकने के लिए जो वोट चोरी के आरोप लगा रहे कि हमारे वोट की, हमारे जो देश की जनता है उनके वोटों की चोरी की गई। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं कि इन सवालों के जवाब दे। जवाब क्यों नहीं देता चुनाव आयोग? अगर राहुल गांधी गलत हैं तो उन पर केस कराइए। अगर जो तमाम इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो फिर आप सबूत नहीं दे रहे, आप सबूत दीजिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग सही है ना, आप सही है ना, तो दिक्कत क्या है? सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है और बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है लेकिन बीजेपी के नेताओं के पेट में खलबली मची है कि क्या गड़बड़ है। क्या बीजेपी के लोग जो जवाब दे रहे हैं वो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए? लेकिन चुनाव आयोग तो खामोश सा नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग, नेता, सांसद जवाब दे रहे हैं, प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। ऐसा क्यों? पार्टी के लोग क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। ऐसा क्यों? जब हमारे देश में हमारे नागरिक, हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उस लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। लोगों के अधिकारों के जो वोट का अधिकार है उसको चोरी किया जा रहा है। बाबा साहब ने इस वोट के अधिकार को सभी नेताओं से, उस समय के दौर के नेताओं से लड़कर सभी को वोट का अधिकार दिलाया। आज उसी वोट के अधिकार की चोरी की जा रही है और आप खामोश हैं। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है और चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश सा है। क्यों डरे रहे हो भाई? अब डर क्यों रहे हो? लोग सड़क से संसद तक भाग रहे हैं बस इसलिए कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। क्यों? आप पर अगर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों का जवाब दीजिए। नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि आप गलत हैं। लोग भी कह रहे हैं, चर्चा हो रही है कि चुनाव आयोग चोर है। कैसे? वोट चोरी कर रहा है, आरोप लग रहे हैं। मैं नहीं कह रहा। सांसद, एलओपी, राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, संजय सिंह, महुआ मोइत्रा, तमाम वो लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी या फिर डिंपल यादव, तमाम वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। जब आपसे मिलने जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि 30 लोग मिलने आएंगे, फिर कहते हैं कि नहीं आप 3 लोग भेजिए। मजाक चल रहा है। आप सभी सांसदों को डिटेन करा देते हैं। लोकतंत्र है या मजाक चल रहा है? तानाशाही तो है नहीं हमारे देश में, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि देश में डिक्टेटरशिप है, जिसका जो मन है वो कर रहा है। बीजेपी तानाशाही रवैये से लोगों के मताधिकार का हनन करा रही है चुनाव आयोग के माध्यम से। लोग ऐसा भी कह रहे हैं। अगर आप सही है ना तो क्या दिक्कत है? आज लोग इतने सांसद सड़कों पे थे, आपने बैरिकेड लगा के उनको रोक दिया और आपने उन्हें अरेस्ट कराया, डिटेन कराया और डिटेन करके आप उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में बिठाते हैं, ले जाते हैं। जब एक सांसद अपने अधिकारों की बात नहीं उठा सकता, जनता के अधिकारों की बात नहीं उठा सकता, तो फिर आम जनता का क्या हाल है? आम जनता को तो डिटेन कर लेते हैं, बोलने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इस तरह की चीजें अगर हमारे देश में होंगी, जिस तरह से आज की जो तस्वीरें आई, सब के सब सांसदों को जेल के अंदर डाल दे रहे हो आप। हाँ? क्या इमरजेंसी का दौर है? लोग तो आज भी कह रहे हैं कि नहीं, उस समय की इमरजेंसी घोषित थी, आज की इमरजेंसी अघोषित आपातकाल है। घोषित नहीं की है, लेकिन सब काम वही हो रहे हैं। सांसद जनता के हक के लिए आगे आ रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, और वही जनता अगर सड़कों पर आवाज उठाए तो उन्हें पुलिस से पिटाया जाता है, उनको बीच में रोक दिया जाता है। इस तरह का माहौल बन गया है हमारे देश का, जहां हम कहते हैं विश्व गुरु बन रहे हैं, और आज हमारा विश्व गुरु इस तरह का धराशायी हो गया है। क्या सत्ता के इतने भूखे हैं कि जनता के सिर पर
पैर रख के ऊपर तक जाना है, उनके अधिकारों को कुचल देना है। और आप बात करें अमेरिका से आगे बढ़ने की, आप चाइना से आगे बढ़ने की, आप बात करें जर्मनी, जापान और रसिया से आगे बढ़ने की। हम कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हम 5वें सबसे बड़े विकासशील देश हैं, सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन आप बता रहे हैं आपके पास जो है, आप जनता के वोटों की चोरी कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, चर्चा हो रही, लोगों में चर्चा है और वो आरोप लगा रहे हैं। अगर आप सही हैं तो जवाब दीजिए। जो आज की तस्वीरें देखने को मिली, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो इस पर विचार कीजिए। आपने तो बोल दिया कि नहीं, अगर आपको हम इतने वोटों की सीडी देंगे तो आपको तो 300-400 साल लग जाएंगे इसको देखने में, अगर आप 8 घंटे भी देखते हैं दिन में तो। अरे इतने इंजीनियर हैं, इतने लोग हैं, सब देख के कर देंगे सॉल्व ना। आप क्या है, इतनी बड़ी मशीनरी है, फिर कहाँ जा रही है? जवाब का कोई लेबल नहीं है। और आपको क्या लगता है कि ये बात सही है या गलत है? जो आज इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक जो उठा रहा है, वो सही है वोट चोरी का? अगर सही है तो बहुत बड़ा खतरे में है देश का लोकतंत्र। अगर सही नहीं है तो जो इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, ये भी बहुत खतरनाक है कि जनता के साथ गुमराह किया जा रहा है और जनता भी उन्हें माफ ना करे। तो दोनों तरफ भी अगर सही है तो चुनाव आयोग अपना जो निष्पक्ष चुनाव आयोग है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल ना खड़े हों तो इस पर आगे से चीजें सही से की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।